हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 के आंसर की के बारे में। ये है हमारा सेट ए की आंसर की हम डिस्कस करेंगे। 6 to 8 की है ये पेपर मैथ्स की। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, आपको सिर्फ की मिलेगा, यानी सिर्फ आपको फाइनल आंसर मैं बताऊंगा। पहले क्वेश्चन का अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा ए। दूसरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 0.764 के आसपास आएगा। इसमें करीबी आंसर तो सी है, बट अगर एक्यूरेट आंसर आप लेंगे तो ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगर हम 73 के क्वेश्चन का आंसर देखें तो इसका जो आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 74 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आएगा 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आंसर की बात करें तो ये हमारा 77,000 प्लस आने वाला है, इससे अधिक आएगा, यानी इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ई हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर आएगा इसका 12। नेक्स्ट अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 77 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो रेशियो है वो ए सही है, यानी 7/10। अगर 78 की बात करें तो 78 में हमारा ऑप्शन बी सही है, 12। अगर 79 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 79 नंबर क्वेश्चन में हमारा 7556 है। 80 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा आंसर होगा 40%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा। 81 के अगर आंसर की हम बात करें तो ये हमारा आपका होता है ए। अगर 82 की बात की जाए तो 82 में भी हमारा आंसर है ए। 83 की अगर बात की जाए तो 83 का आंसर है सी। 84 की अगर बात की जाए तो 84 में आपका आंसर है सी। 85 की अगर बात की जाए तो 85 में आपका आंसर है 372 ए। अगर 86 में हम बात करें तो 86 में हमारा आंसर है नन ऑफ दीज, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 87 है। 87 के अगर आंसर की बात की जाए तो 87 का हमारा है पैरेलल लाइंस, यानी समानांतर रेखाएं। फिर अगर 88 की अगर हम बात करें तो 88 का है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 4 नंबर। अगर 89 की बात की जाए तो 89 में आपका ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए उपयुक्त आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी। अगर 90 की हम बात करें तो 90 में हमारा होगा 0। 91 की अगर बात करें तो 91 में हमारा आंसर है 15 और ऑप्शन बी। और 92 की अगर बात करें 92 तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगर 93 की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 94। 94 की आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा आंसर है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज 94 का नन ऑफ दीज उपयुक्त में से कोई नहीं। 95 की अगर हम बात करें तो 95 में हमारा आंसर है ए, 6 वर्ष 36 वर्ष। आपका अगर 96 की अगर बात करें तो इसका आंसर है 10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी। 97 की अगर हम बात करें तो 97 में है नन ऑफ दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर 98 की बात हम करें तो ऑप्शन है हमारा √119, यानी ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा 99 नंबर। 99 नंबर प्रश्न की उत्तर की हम बात करें तो 160 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हमारा। अगर 100वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 100वें क्वेश्चन में हमारा आंसर है 700, यानी ए। अगर 101वें क्वेश्चन की बात करें हमारा तो करेक्ट आंसर है 12 सेंटीमीटर। अगर 102वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 3/160, ऑप्शन ए। अगर 103वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर है इसमें से आपका दोनों मोर देन वन आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा और सॉल्व होगा तो उनमें से एक से अधिक आ जाएगा आपका, एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट अगर 104वें प्रश्न की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बट अगला प्रश्न हमारा 105 का है। ये आपका परपेंडिकुलर लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न है। ये इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो आंसर आएगा सी। 106 का आंसर आएगा ए। 107 का जो आंसर होगा आपका होगा 60 सेंटीमीटर, सी। 108 की जो आंसर होगी वो होगा 30 डिग्री, यानी ए। 109 की जो आंसर होगी मित्र वो 42 होल
2/3। और अगर 110 की अगर हम बात करें तो 110 नंबर का जो हमारा उत्तर है 50/20। यानी इन प्रश्नों के उत्तर में हम लोगों ने जो बात किया 40 प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपका यह परीक्षा अच्छा गया होगा और आपकी 40 में 40 मार्क्स आए। थैंक यू।